हेलो स्टूडेंट, किरण कोचिंग में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है उत्तराखंड की 18वीं वन रिपोर्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ध्यान रहेगा भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं और हम इस टॉपिक को भी आपको यहीं याद करवाने की कोशिश करेंगे। थोड़ी बहुत इसमें ट्रिक्स हैं, थोड़े वन लाइनर है। तो टॉपिक आज इसका पार्ट 1 है, तो इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें इसको कंप्लीट करेंगे। ध्यान रहेगा भाई। तो उत्तराखंड की जो लेटेस्ट वन रिपोर्ट आई है वो 18वीं वन रिपोर्ट है। वो 2023 में आई, बट उसको जारी किया गया 21 दिसंबर 2024। रिपोर्ट कब की है? 2023 की, बट जारी कब किया गया? 2024। जो वन रिपोर्ट आती है 2-2 साल में आती है भाई, ध्यान रखना है क्वेश्चन। हर 2 साल बाद आपकी वन रिपोर्ट आती है। तो 1988 में जो राष्ट्रीय वन नीति आई थी उसके अकॉर्डिंग कुल क्षेत्रफल में 33% वन होना आवश्यक है। तो 1988 वन नीति के अकॉर्डिंग 33% पर जंगल या वन या फॉरेस्ट होना अनिवार्य। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने एरिया पर जंगल होना अनिवार्य है? 33% पर। आपको पता है एग्जाम में पास होने के लिए भी कितने नंबर चाहिए? 33%। वही आप याद रख सकते हो भाई, 33% पर वन होना जरूरी है। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, वन रिपोर्ट से संबंधित मंत्रालय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अगर डिपार्टमेंट पूछेगा वन रिपोर्ट से तो पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। पॉइंट नंबर 3, वन रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो 1981 में बना, जिसका हेडक्वार्टर आपका देहरादून में। जो वन रिपोर्ट को जारी करेगा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, 1981 में बना, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? देहरादून। अगर मंत्रालय पूछेगा पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय, और संस्था पूछेगा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ध्यान रहेगा। पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं, पहली द्विवार्षिक वन रिपोर्ट। पहली बार जो रिपोर्ट आई थी 2-2 साल के लिए आती है, हर 2 साल के बाद आती है। तो पहली द्विवार्षिक वन रिपोर्ट 1987 में आई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा अगर आपसे पूछेगा पहली बार कब आई? 1987। 1988 में हरिद्वार बना, उससे 1 साल पहले 1987 कह सकते हो आप। ध्यान रहेगा भाई। अब 18वीं वन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 45.44% पर वन है उत्तराखंड में। 45.44, 45 में से एक कम करो, 44। ठीक है। अगर वर्ग किलोमीटर पूछेगा 24,303.83, 24,303.83। आप देख रहे हो यहाँ भी 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, तो आयोग आपको कंफ्यूज भी कर सकता है। आपको ऑप्शन देगा 24,303.81 या 24,303.82। तो आपने ध्यान रखना यहाँ भी 3 आएगा, पॉइंट के बाद भी लास्ट में 3 आएगा, 24,303.83। और 45 में से एक कम गया, एक कम करा आपने 44, 45.44%। ये है प्रतिशत, ये है वर्ग क्षेत्रफल पर वनाच्छादन है। इतने एरिया पर उत्तराखंड में जंगल है। तो वर्ग किलोमीटर अलग है, परसेंटेज अलग है। आपने ध्यान रखना, प्रतिशत पूछेगा तो ये लगाना, वर्ग क्षेत्र वर्ग किलोमीटर पूछेगा तो ये लगाना। ठीक है भाई, 24,303। ठीक है। फिर आता है भाई, अगर हम कंपैरिजन करें, जो लास्ट टाइम आपकी वन रिपोर्ट आई थी 2021, अभी आपकी 2023 में आई, तो उत्तराखंड में वन जो है कम हुए हैं, 1.30 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। तो आप इसको माइनस में भी लिख सकते हो भाई, 1.30 वर्ग किलोमीटर आपके यहाँ जंगल कम हुए हैं। पिछली रिपोर्ट से अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो जो 24,303 है, पहले 24,305 था, तो 24,303 हो गया। ठीक है। फिर पॉइंट के बाद भी समथिंग था, तो -1.30 या 1.30 वर्ग किलोमीटर की यहाँ पर कमी हुई है। उत्तराखंड में जंगल जो है कम हुए। इसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 7। ठीक है भाई, 9.85%, 9.85%, ये तो है परसेंटेज, ये है आपका वर्ग किलोमीटर। 5266.58 वर्ग किलोमीटर। अति सघन वन, उत्तराखंड में जो अति अति सघन वन है वो 9.85% है। और वर्ग किलोमीटर में मैंने आपको बताया 526685, 5266.58 वर्ग किलोमीटर। ये आपका वर्ग किलोमीटर है, ये प्रतिशत है अति सघन वन। तो सबसे ज्यादा अति सघन वन है नैनीताल में, सबसे कम है हरिद्वार में। अगर आपसे पूछेगा उत्तराखंड में सबसे ज्यादा अति सघन वन का है नैनीताल, सबसे कम का है हरिद्वार। देखो भाई, इसको किस तरीके से याद करेंगे। हमें क्या होता है, गर्मी में हमारी अति इच्छा होती है कि हम नैनीताल ट्रेवल करें,
सब लोगों की अति इच्छा होती है हिल एरिया में जाए, तो नैनीताल हमारी इच्छा है, अति इच्छा है, अति सघन वन जो 9.85% है, अति इच्छा है नैनीताल जाने की। और थोड़ा सा कम इच्छा है हरिद्वार जाने की। हरिद्वार में भाई आजकल कांवड़ यात्रा भी चल रही थी सावन में, ट्रैफिक ज्यादा है, तो आप ट्रैफिक में फंस जाओगे। वैसे तो हरिद्वार हर कोई जाना चाहता है, बट आजकल थोड़ी कम इच्छा है ट्रैफिक के कारण। तो हमारी अति इच्छा है नैनीताल जाने की और बहुत कम इच्छा है हरिद्वार जाने की, अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक। ठीक है, ट्रैफिक ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग हम सोच रहे हैं कि हरिद्वार ना जाए, अवॉइड करें थोड़ा सा हरिद्वार जाना। और नैनीताल तो भाई हिल स्टेशन है, तो आजकल इच्छा है गर्मियों में नैनीताल जाए। ठीक है, अति सघन वन क्या होता है? जहां पर घनत्व 70% से अधिक होता है उसको हम अति सघन वन में लेते हैं। जो डेंसिटी है, जो घनत्व है, अगर 70% से अधिक होगा तो अति सघन वन। इसके बाद आता है मध्य सघन वन, 23.45%। अगर वर्ग किलोमीटर में बोलेगा 12,517.63 वर्ग किलोमीटर, 23.45 ये परसेंट है, 12,517.63 ये मध्य सघन वन है। तो परसेंट पूछेगा ये लगाना है, वर्ग किलोमीटर पूछेगा ये लगाना है। सबसे ज्यादा मध्य सघन वन पौड़ी है, सबसे कम उधम सिंह नगर है। और अगर हम मध्य सघन की बात करें, जहां पर घनत्व 40 से 70% के बीच में रहता है डेंसिटी, वहां पर मध्य सघन वन कहलाता है। घनत्व 40 से 70%, और जहां 70 से ऊपर निकल गए तो अति सघन वन है। 40 से 70% के बीच में घनत्व है, मध्य सघन वन। ठीक है, इसके बाद आते हैं खुले वन, 12.19%, 12.19%। ठीक है भाई, 12.19 वर्ग किलोमीटर में पूछेगा 6519.62 वर्ग किलोमीटर। तो 6519 करके याद कर सकते हो। यहाँ भी 1219 आ रहा है, यहाँ 6519 पर 12 के बाद पॉइंट आ रहा है। ठीक है भाई, खुले वन ये वर्ग किलोमीटर है, ये प्रतिशत है। तो सेम इसका भी पौड़ी और उधम सिंह नगर रहेगा जो ऊपर वाले का है। देखो, मध्य सघन वन सबसे ज्यादा पौड़ी, खुले वन भी सबसे ज्यादा पौड़ी। मध्य सघन वन सबसे कम उधम सिंह नगर, खुले वन भी सबसे कम उधम सिंह नगर। तो सेम हो गया। अति का अलग है, अति इच्छा है नैनीताल जाने की, थोड़ा कम इच्छा आजकल हरिद्वार जाने की। बाकी पौड़ी पौड़ी, उधम सिंह नगर उधम सिंह नगर। ठीक है भाई, खुले वन क्या है? जहां घनत्व 10% से 40% के बीच होता है उसको हम खुले वन में लेते हैं। जो घनत्व 10% से 40% के बीच में रहेगा या 40% तक रहेगा वो खुले वन में आएगा। फिर आते हैं भाई हम 0.77%। ठीक है भाई, 412.88 वर्ग किलोमीटर, ये आपके झाड़ीदार वन है। ठीक है, अति सघन वन, मध्य सघन वन, खुले वन, झाड़ीदार वन। ठीक है भाई, ध्यान रहेगा 0.77%। सबसे ज्यादा अगर झाड़ियां पूछेगा टिहरी में है, सबसे कम पूछेगा बागेश्वर में। ध्यान रहेगा भाई, अगर उत्तराखंड में सबसे ज्यादा झाड़ी पूछेगा टिहरी, सबसे कम बागेश्वर। तो टिहरी में आप याद रख सकते हो बहुत सारी झाड़ियां हैं वहां पर। बागेश्वर में कम है क्योंकि गांधी जी ने बहुत सारे आश्रम बना दिए थे। कोसानी में अन्ना शक्ति योग आश्रम, काफी आश्रम बनाए, तो झाड़ियां जो है, झाड़ियों का यूज किया। ठीक है, झोपड़ी टाइप की, आश्रम टाइप के बनाए। तो बागेश्वर में काफी कम झाड़ियां हैं, सबसे ज्यादा झाड़ियां आपकी टिहरी में। अगर पूछेगा उत्तराखंड में सबसे ज्यादा झाड़ी टिहरी, सबसे कम बागेश्वर। बागेश्वर में ही नहीं, गांधी जी ने कोसानी में बहुत सारे आश्रम बनाए थे, तो झाड़ियां जो है काट काट के वहां पर उन्होंने यूज कर दिया। ठीक है भाई, और झाड़ीदार वन क्या होता है? जहां पर घनत्व 10% से कम हो उसको झाड़ीदार में लेते हैं। तो अति, मध्य, खुले और झाड़ी। ठीक है भाई, मैंने कहा है ये तो ठीक है भाई, आप इस तरीके से याद करो, थोड़ा सा ट्रिक्स बनाओ, वरना भूलना नहीं। अगर आप इसको ऐसे नहीं पढ़ोगे भूल जाओगे। तो अति इच्छा नैनीताल, थोड़ा कम इच्छा हरिद्वार। अब इसको कैसे याद करें? मैंने कहा सिंपल सा तरीका है। जब एग्जाम आते हैं इतनी सारी चीजें हो जाती है, जनगणना के आंकड़े हैं, बजट है, आर्थिक सर्वे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो सीधा इसको 9 23 12, 9 23 12, 9 23 12, 9 23 12, 9 अति सघन वन, 23 मध्य सघन वन, 12 खुले वन। 9 23 12, 9 23 12 बोलते रहे ना, फिर 9.85, 23.45 और 12.19 आपको अपने आप याद आ जाएगा। 9 23 12, 9 23 12, 2 3 बार बोलना, 9 23 12। ठीक है भाई, ध्यान रहेगा। अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 11, काफी इंपॉर्टेंट है भाई। आजकल आयु क्या करता है, 4 4 जिले देता है और लगाने के लिए पूछता है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग या परसेंटेज के अकॉर्डिंग। इसको हमने आपको ट्रिक के जरिए बताया और बहुत ही इजी तरीके से। अगर आप इसको 2 3 बार पढ़ोगे आपको वैसे ही याद हो जाएगा, और एग्जाम में क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। आप रट के देखना, भूल जाओगे, बट इस तरीके से पढ़ोगे आप नहीं भूलोगे, ये ध्यान रखना है।
तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 4 जिले घटते क्रम में उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जो वन क्षेत्रफल है वो पौड़ी का है। तो उसकी ट्रिक है पोऊनेच, पोऊनेच, पौड़ी, उत्तरकाशी, नैनीताल, चमोली। सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल है पौड़ी का, कितना है 3360.55 वर्ग किलोमीटर, या किलोमीटर स्क्वायर बोलो या वर्ग किलोमीटर, 3360.55 वर्ग किलोमीटर। तो पोऊनेच, पौड़ी, उत्तरकाशी, नैनीताल, चमोली। ऐसा लग रहा है हम कह रहे हैं भाई हमारे घर में किसी की शादी हुई है, कोई भाई है हमारा, उसकी नई नई शादी हुई, उसकी एक बहू आई, तो घर वाले कह रही बहू नाच, बहू नीच, बहू नाच। ये नाचना पड़ता है ना, थोड़ा सा कल्चर में भी होता है भाई, भाभी आई है तो नाचना पड़ेगा भाई, तो हम कह रहे हैं बहू नाच, पऊ नीच, बहू नाच। ठीक है, पऊ नीच, ऊ हमने छोटा लिखा है, छोटे ऊ का मतलब उत्तरकाशी। तो पौड़ी, उत्तरकाशी, नैनीताल, चमोली, ध्यान रहेगा। च मतलब चमोली लेना है। ठीक है, अब आता है न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में। अगर पूछेगा उत्तराखंड में सबसे कम वन क्षेत्रफल किसका है, उधम सिंह नगर का। ठीक है, इसकी ट्रिक है ऊहरुच, ऊहरुच, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, चंपावत, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, चंपावत, ऊहरुच। इसमें बड़ा ऊ लिया है, और जब हम बहू को नचा रहे थे तो छोटा ऊ लिया था, छोटे ऊ का मतलब उत्तरकाशी, बड़े ऊ का मतलब उधम सिंह नगर, उहरुच। ध्यान रहेगा भाई, ये आपने ध्यान रखना है। देखो स्टार्टिंग में चौ से चमोली आया, सेकंड नंबर में चौ का मतलब है चंपावत, ध्यान रहेगा, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद आता है शीर्ष 4 जिले प्रतिशत वाले जिले घटते क्रम में। ये तो क्षेत्रफल हो गया अकॉर्डिंग टू एरिया, ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग अलग रहेगा डाटा। ठीक है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अलग रहेगा प्रतिशत। तो अगर हम प्रतिशत की बात करें, शीर्ष 4 वन प्रतिशत वाले जिले घटते क्रम में, इसकी ट्रिक है भाई चने पॉट। ठीक है, हमने क्या करा, हमने घोड़े को पाला हुआ है भाई, हमारे घर में घोड़े हैं, तो हम उनको चने देते हैं, तो पोट में देते हैं, उनका एक पोट बना रखा है, उसमें हम आराम से उनको चने देते हैं। तो उसकी ट्रिक है भाई चने पोट, उनका जो बर्तन है, जो पोट है, उसमें हम उसको चने दे रहे हैं, चने पोट। तो चंपावत, ने से नैनीताल, पौ से पौड़ी, टौ से टीरी, चने पोट, चंपावत, नैनीताल, पौड़ी, टीरी। अगर हम बात करेंगे सबसे ज्यादा वन प्रतिशत, वो चंपावत का है 69.06%। तो कंफ्यूज नहीं होना है, वन क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा पौड़ी है, पर प्रतिशत में पूछेगा वन प्रतिशत तो चंपावत है नंबर 1। क्षेत्रफल में पौड़ी नंबर 1 है, प्रतिशत में चंपावत है। बिल्कुल भी एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर बहू को कह रहे हैं नाचने को पऊ नेच, और यहाँ पर कह रहे हैं कि घोड़े को चने दे रहे हैं पोट में। तो 4 जिले देखो कितने इजी तरीके से याद होंगे, रट्टा मार के देख लेना भूल जाओगे। बट अगर आपने बोला कि बहु नाच या चने हम पोट में दे देते हैं घोड़े को, कभी नहीं भूलोगे। इसको याद रखना है उहरुच, ध्यान रहेगा भाई। इसके बाद आते न्यूनतम 4 वन प्रतिशत वाले जिले बढ़ते क्रम में। सबसे कम अगर हम वन प्रतिशत पूछेंगे उधम सिंह नगर, यहाँ पर दोनों सेम है, क्षेत्रफल में भी उधम सिंह नगर है, प्रतिशत में भी उधम सिंह नगर है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ उधम सिंह नगर का मैंने बताया भाई 494.17 किलोमीटर स्क्वायर, ये तो है वर्ग किलोमीटर में, और ये है आपका 19.44%, 19.44%, ये प्रतिशत है। बट क्या है कि दोनों साइड दोनों बार उधम सिंह नगर है। क्षेत्रफल में पूछेगा सबसे कम तब भी उधम सिंह नगर है, प्रतिशत में पूछेगा सबसे कम तब भी उधम सिंह नगर है। इसकी ट्रिक बना रखी है हमने ऊह पिच। आपने देखा होगा अभी इंडिया की टीम इंग्लैंड गई थी भाई, ठीक है, इंग्लैंड ने घास वाली पिच दी, पिच पे घास था तो बॉल काफी स्विंग करती है, तो बैट्समैन को खेलना काफी टफ हो जाता है। तो जैसे ही हमारे कोच गए पिच के पास और हमारे ओपनर गए, वो कह रहे उह पिच कैसी दे दी, उह आवाज निकली मुंह से उह, क्योंकि पिच में तो घास ही घास है, बॉल काफी स्विंग होगी। तो हमारे जो प्लेयर है वो घबरा गए, उह आवाज आई ना मुंह से, एकदम डर जाता है इंसान, ओह उह पिच, पिच को देखकर उह पिच। यहाँ तो आपका उह रुच है, वहां उह पिच, पिच को देखकर घबरा गए, प्रतिशत की बात कर रहे हैं, उह पिच कैसे दे दी। तो उधम सिंह नगर, हरिद्वार, पिथौरागढ़, चमोली। अब दिक्कत क्या आती है, दिक्कत सिर्फ ये आती है कि चौ से चंपावत कहाँ लेना है, चौ से चमोली। देखो
स्टार्टिंग वाली ट्रिक में चमोली है और आखिरी वाली ट्रिक में चमोली है, बाकी बीच की दोनों ट्रिक में चंपावत। स्टार्टिंग में आप चमोली लोगे जब बहू को नचा रहे हो, और जब आप पिच को देख के घबरा रहे हो वो पिच, तब भी आपका चमोली है। बाकी दोनों ट्रिक्स में चौका मतलब क्या है, चंपावत। स्टार्टिंग में चमोली, लास्ट में चमोली। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बार बार एक ही चीज बता रहे हैं। क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा पौड़ी, प्रतिशत में सबसे ज्यादा चंपावत। और अगर न्यूनतम में पूछेगा तो क्षेत्रफल में भी उधम सिंह नगर, प्रतिशत में भी। तो चार ट्रिकें, एक बार बहू को नचा रहे हैं, एक बार उह रुच कर रहे हैं, कह रहे हैं उह रुच, ठीक है। फिर अगली ट्रिक है घोड़े को जो है चने पोट में दे रहे हैं, फिर हम पिच देखकर घबरा गए, हमारे कोच साहब बैट्समैन उह पिच कैसे दे दी, ओह पिच कैसे दे दी। तो जहां बड़ा हुआ आएगा उधम सिंह नगर, जहां छोटा हुआ आएगा उत्तरकाशी। बाकी मैंने आपका चमोली का डाउट क्लियर किया, ये था इसका पार्ट 1। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो सारे टफ क्वेश्चन एकदम याद हो जाएंगे। 9 23 12 बताया आपको, रटते रहते हो भूल जाते हो, फिर रटते हो, 9 23 12 पढ़ लो ना। तो 9 23 12, 9 23 12। अति मध्य खुले पूछेगा सबसे ज्यादा, तो खुद ही आपको दिख रहा है उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जो है मध्य सघन वन है, 23.45। तो ये जो सारे फैक्ट हैं ये अगली क्लास में हम आपको बताएंगे। आज हमने इसी में ही काफी इंपॉर्टेंट जितने क्वेश्चन है वो सारे ले लिए। अब इसका पार्ट 2 आएगा भाई, तो ध्यान रखना है। तो आपको अगर हमारा टॉपिक पसंद आया भाई, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।